कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये तिथि अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से जागृत होते हैं। भगवान विष्णु के जागृत होते ही चातुर्मास का समापन होता है और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। इस दिन भक्त विशेष विधि से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर शुरू होगी, जो 2 नवंबर को सुबह 7:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 2 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। 1 नवंबर को एकादशी की तिथि 10वीं तिथि युक्त होने के कारण शास्त्रों के अनुसार त्याज्य मानी जाती है, अतः व्रत 2 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 3 नवंबर सोमवार सूर्योदय के बाद होगा। एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप, दोष और कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु चालीसा, देवउठनी एकादशी व्रत कथा, श्री हरि स्तुति एवं विष्णु मंत्र का जाप विशेष पुण्यदायी माना जाता है। पूजा के बाद विष्णु जी की आरती करें और व्रत की कथा पढ़ें। व्रत ना भी कर सकें तो कथा के श्रवण करने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत की कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, लेकिन एकादशी पे तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा। बोला, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वो अपने काम पर चला गया। कुछ दिन बाद अगली एकादशी आई। इस बार वो आदमी राजा से बोला, महाराज इस बार मुझे दुगना अन्न चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? वो बोला, महाराज पिछली बार मेरे साथ भगवान विष्णु भी भोजन करने आए थे, इसलिए अन्न कम पड़ गया। ये सुनकर राजा हैरान हो गया। ने सोचा, मैं तो वर्षों से व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए और इस व्यक्ति को हो गए। राजा ने कहा, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और देखूँगा। अगली एकादशी को राजा उसके साथ गया और पेड़ के पीछे छिप गया। वो व्यक्ति फिर स्नान करके भोजन बनाने लगा और भगवान को पुकारने लगा, हे विष्णु आइए, भोजन तैयार है। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। शाम तक वो पुकारता रहा। फिर दुखी होकर बोला, हे प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूँगा। इतना कहते ही वो नदी की ओर बढ़ा। उसके सच्चे भाव और प्रेम को देखकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और बोले, रुको भक्त, मैं आ गया हूँ। भगवान उसके साथ बैठकर फिर भोजन करने लगे। भोजन के बाद बोले, अब तुम मेरे धाम चलो, और उसे अपने दिव्य विमान में बैठाकर बैकुंठ ले गए। ये सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में विचार आया, मैं तो वर्षों से पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मुझ में सच्ची भक्ति नहीं है। ये व्यक्ति नियम तो तोड़ गया, पर उसके मन भगवान के प्रति सच्चा है। इसलिए प्रभु ने उसे दर्शन दे दिए। उस दिन के बाद राजा का जीवन बदल गया।
उसने समझ लिया कि भगवान की प्राप्ति केवल व्रत या उपवास से नहीं बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से होती है। उसने भी उसी दिन से पूरे भाव से पूजा शुरू कर दी। अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देव उठनी एकादशी की कथा में सिखाती है कि व्रत का असली मतलब सिर्फ अन्न त्यागना नहीं बल्कि मन की पवित्रता और भगवान के प्रति सच्चे भाव को रखना। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान खुद अपने भक्त के पास आते हैं। देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। ये कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। इस दिन काचरे का सागर लिया जाता है। काचरा, मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।